अडेनियम के बीजों को किस तरह संभाल के रखें, कहीं फलियां खुलकर बीज उड़ न जाएं और बीज खराब ना हो जाएं। फलियों का संरक्षण कैसे करें, देखभाल कैसे करें, अच्छी फलियां आएँ, पौधे में अच्छी फलियां आएँ, उसके लिए पौधों की देखरेख कैसे करें। आज इसी विषय पर पूरा वीडियो है। आप देख रहे हैं कुछ फलियां पक गई हैं और देखिए मैंने किस तरह बांध रखी हैं। तो ये देखिए एक रबर लगी है तो उसमें से तो पूरी ऐसे लगता है कि उड़ ही जाती है। यदि मैं एक दिन छत पर नहीं जाती तो पूरे बीज उड़ जाते। तो इसको बहुत अच्छे से बांधना होता है, लेकिन बांधते समय कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। तो हम इसकी फलियों को बांधने पर बात करें उससे पहले एक झलक आप अडेनियम की देख लें और साथ ही में कुछ काम की बातें भी आपको बताऊंगी। कॉडेक्स देखिए कितना अच्छा है। और अब फलियों पर ही बात करते हैं क्योंकि विषय हमारा वही है। तो जब पौधा अच्छा मैच्योर होता है तो उसमें अच्छी फलियां आती हैं। हैंड पॉलिनेशन कर देंगे तो ज़्यादा फलियां आ जाएंगी। और हैंड पॉलिनेशन पे आपको यूट्यूब पे ही हैंड पॉलिनेशन के कई वीडियो मिल जाएंगे। और नहीं तो ज़्यादा पौधे हैं मेरे तो मेरी फलियां आ जाती हैं क्योंकि इतने सारे फूल हैं तो कुछ ना कुछ तो पॉलिनेशन हो ही जाता है। अडेनियम के फूल में पॉलिनेशन आसानी से नहीं होता तो फलियां बनने में दिक्कत होती है। जो सीड सेलर होते हैं वो हमेशा हैंड पॉलिनेशन करके फलियां बनाते हैं और उन फलियों में से बीज निकालकर अपना व्यवसाय करते हैं, बेचते हैं। तो साथ ही ये कि जब फली बन रही है तब पौधे का खाद पानी का भी ध्यान रखें और उसको प्रॉपर सनलाइट में तो रखना ही है। इस पौधे को कभी भी छांव में रखना ही नहीं है। ये पूरे साल धूप का ही पौधा है। साथ ही जब फली ग्रो हो रही, छोटी फली है, तब तो कुछ विशेष केयर नहीं करना, वो अपने आप ग्रो होगी। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होती है तब उसको बांधना ज़रूरी होता है। तो मैच्योर फली किसको कहते हैं ये भी मैं दिखाऊंगी और इस फली से जो बीज निकलते हैं उनका उपयोग क्या होता है। तो उन बीजों को बोकर हम ना ठीक वैसे ही पौधे तैयार कर सकते हैं जिस नस्ल के हमारे पौधे हैं। तो जैसे मेरे सिंगल पेटल के हैं तो इनको हम ओबेसम कहते हैं। तो ओबेसम वैरायटी के ही बीज आते हैं। लेकिन जिनको मैं ये हाथ लगाकर बता रही हूँ ये ओबेसम है, लेकिन ये हाइब्रिड है और मल्टी पेटल है। तो जो हमारा सिंगल पेटल का जो ओबेसम जो हमने बीज से उगाया, पहले फलियां बचाई, फलियों में से बीज निकले और बीज से उगाया, उस पौधे के ऊपर ये मल्टी पेटल को ग्राफ्ट किया है और इसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। अडेनियम लवर बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं इतना सब इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग नए होंगे और वो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो ये देखिए ये हमारा ओबेसम प्लांट है, इसमें ये फलियाँ लग रही हैं। इनमें से हम बीज निकालेंगे, फलियों की कैसे केयर करेंगे और उन बीज से कैसे हम ग्राफ्टिंग करेंगे और क्या क्या सावधानियाँ रखेंगे, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए छोटी वैरायटी की फली है, ये बहुत बड़ी आती ही नहीं है क्योंकि ये पौधा पिंक कलर के फ्लावर का है। लेकिन ये भी ओबेसम है। ओबेसम को हम रूट स्टॉक के लिए तैयार करते हैं। रूट स्टॉक क्या होता है? वो पौधा जिसके ऊपर हम मल्टी पेटल की एक छोटी सी ब्रांच का टुकड़ा लेकर ग्राफ्टिंग करते हैं। तो जो ओबेसम पौधा होता है उसकी फितरत होती है कि वो जल्दी ही ग्रो करता है और कॉडेक्स मोटा हो जाता है। आप देख रहे हैं ये मेरे सारे ओबेसम ही है। ये देखिए कितने अच्छे कॉडेक्स हैं, मोटे मोटे, ये सारे ओबेसम ही हैं और ये बहुत पुराने हैं, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको अगर ऐसे ही रखना है तो कोई ग्राफ्टिंग मत कीजिए, लेकिन आप कुछ ऐसे रख लीजिए और जब आपका मन करे मेरी तरह कि अब आपकी बगिया में कुछ नए रंग भी हों, मल्टी पेटल फूल भी हों, तो इसी के बीजों से, इसी की फली को सुरक्षित करके ढेर सारे आप जो है ना छोटे छोटे पौधे उगा लेंगे तो उन्हीं पौधों में फिर आप ग्राफ्टिंग कर सकेंगे। एक पौधा ग्राफ्टेड आप खरीदते हैं तो छोटा सा पौधा, 1 साल का भी नहीं, बस 1 साल का छोटा सा पौधा 150 से कम में नहीं मिलता है। ये तो इसकी मिनिमम प्राइस बता रही हूँ और नर्सरी पे जाएंगे तो 200-250 के आसपास का मिलता है। जबकि आप ये फलियों के थ्रू नए पौधे तैयार करके फिर एक पौधा मल्टी पेटल का ख़रीद लाएं और घर पर ग्राफ्टिंग करके एक में से बहुत सारे आप अनेक पौधे बना सकते हैं। और जहाँ तक रंग की बात है तो ये जो
हमारा ओबेसम है ये रेड कलर का है, लेकिन इसकी फली अगर लगेगी तो ये गारंटी नहीं है कि इसका जो अगला पौधा आएगा बीज से जो उगा है वो रेड ही निकले। क्रॉस पॉलिनेशन से कलर बदल जाता है। तो ये देखिए कुछ फलियां पक गई हैं हमारी। तो देखिए इस तरह बांधना है, और बांधते समय क्या ध्यान रखना है, फली पूरी मैच्योर हो जाए तभी बांधना है। जब लगे कि उसका छूने से पता चल जाता है कि कड़क हो गई है और जितनी लंबी होनी थी हो गई। अगर वो ग्रोथ पे और पहले ही आपने टाइट बांध दिया तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं लेगी और अंदर बीज पिचके पिचके से हो जाएंगे, बहुत हेल्दी बीज नहीं आएंगे। और एक रबर बांधी तो देखो ये पूरा उड़ जाएगा। ये मैंने बांध रखी है तो बच गए समझ लो। तो अब मैं जिन पर एक रबर लगा रखी है उन पर 2-3 जगह रबर लगाऊंगी। और रबर कई बार धूप में चटक कर गिर भी जाती है, बल्कि गिर ही जाती है। तो आप किसी चिंदी से किसी धागे से अगर ढीला ढीला बांधेंगे, ऐसा कि वो धागा निकल के भी नहीं जाए, और जब फली का मुंह खुले तो आप ध्यान रखें कि उसमें से बीज निकल के नहीं जाने पाए। जब फली का मुंह खुल रहा हो, चटक रहा हो, तब पानी देते समय ध्यान रखिए कि उसमें पानी नहीं जाना चाहिए अंदर। नहीं तो कई बार हम शावर कर देते हैं और फली में पानी चला गया तो उसके बीज अंदर फंगस लग जाएगी, पूरे बीज खराब हो जाएंगे। तो चलिए हम एक फली को हम इसमें से खोल लेते हैं और आपको बताते हैं कि आगे बीजों के साथ क्या करना है। इसके बीजों का एक खास स्वभाव यह भी होता है कि जैसे ही ये फली में से बीज निकला है, आप जल्दी से जल्दी बो दें, मतलब बीज सूख जाएं, 4 दिन 5 दिन छाया में ड्राई हो जाएं और आप बो देंगे तो ये निकल आएंगे। अदरवाइज आपने सोचा कि रख लिया और हमने बीज कर लिए तो वो फिर साल भर पुराने बीज, 6 महीने पुराने बीज जर्मिनेट बहुत कम होते हैं। और अगर साल भर के, साल सवा साल 1.5 साल के हो गए तो फिर वो एक भी जर्मिनेट नहीं होते। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, ये मैंने करके देख लिया है। हाँ, अगर आपको रखना ही है तो आप फिर इन्हें कुछ अलग तरह से रखें, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। ये देखिए फूल के इतने सारे लग रहे हैं, लेकिन ये इतने सारे बिल्कुल नहीं हैं। एक फली में से कितने बीज निकलते हैं वो बताएं। कुछ इस तरह जैसे कि धान होता है ना, ठीक धान की तरह। पुराने ज़माने में जौ होता था जो पूजा में लगता है, जौ थोड़ा से मोटा होता है, लेकिन ये धान की तरह बीज है। पूरे बीज हेल्दी नहीं निकलते, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो इसमें मरे हुए से होते हैं बिल्कुल, और वो हवा में उड़ जाते हैं। तो एक फली में से लगभग 20-25 बीज निकलते हैं। और इसीलिए जब आप लोग ये कहते हैं ना कि हमारे बीज जर्मिनेट नहीं हुए, हमने बाज़ार से मंगाए, ये इतने बीज निकले हैं एक फली में से हेल्दी, और इतने ही करीब बेकार निकल गए। और अगर आपने बांधते समय टाइट बांध दिया तो उस जगह से तो वो फली भी टेढ़ी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे बीज मिलेंगे ही नहीं। तो वो आपको ध्यान रखना है। और बांधना भूल गए तो वो हवा में उड़ जाएंगे। तो जैसे ही आपके पास बीज निकल आते हैं, आप उन्हें बो दें तो अच्छा है। मैं इस तरह बो देती हूँ। ये मेरे कुछ करीब 6 महीने के आसपास के पौधे हैं। कैसे बोते हैं, कैसी मिट्टी चाहिए, इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने कई वीडियो बनाए हैं, और अगला वीडियो भी मैं जब बोऊंगी तब बनाऊंगी। तो इस तरह की ट्रे में या किसी भी ऐसे उसमें पॉट में जो बहुत ऊंचा ना हो, और फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना 3-4 महीने के, तो उन्हें शिफ्ट कर देते हैं हम पॉली बैग में या 4 इंच के गमले में। और इस तरह करीब साल, सवा साल का, 1.5 साल का एक मैच्योर पौधा तैयार करते हैं। अगर पौधा मैच्योर नहीं होगा तो उसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। आपको अगर यही बड़े करके रखना है तो इन्हें ही आप बड़े बना सकते हो, जैसे आपने मेरे पहले देखे थे, उन्हें कटिंग से आकार देते रहें। और अगर ग्राफ्टिंग करना है तो देखिए तो ये मेरा साल भर का पौधा है, और इससे कम नहीं हो सकता, बल्कि इससे भी। और जितना ज़्यादा मोटा कॉडेक्स वाला मैच्योर पौधा होगा ना, उसमें उतनी अच्छी मल्टी ब्रांचेस हो जाएंगी। और फिर आप मल्टी ब्रांचेस में आप बहुत सारी वो कर सकते हैं, क्या कहना चाहिए, आप बहुत सारी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और फिर आप देखिए आपके पास मल्टीपटल वाले कई रंग वाले ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे, और ये पौधे मुफ्त में तैयार हो जाएंगे। आपने एक ओबेसम खरीदा था, उसमें कुछ फलियां लगी, उसमें से बीज आए, बीज से आपने रूट स्टॉक तैयार किया। ये जिस पर ये ग्राफ्टिंग की जा रही है, नीचे वाले पौधे को रूट स्टॉक कहते हैं, और ऊपर जो मल्टीपटल की ब्रांच है। तो देखो हमने इतने सारे कर दिए। अगर बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे, और उन पर नंबर भी डाल दिया ताकि कलर याद रहे, बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो कम से कम 4 इंच के गमले में इतना छोटा पौधा लेते हैं, 150 से कम में तो मिलता नहीं है।
ये मिनिमम रेट बता रही हूँ मैं। बाकी आप जैसे मेरे शुरू में देखे हैं तो वो आपको 5,000, 8,000 और 10,000 तक के, 20,000 तक के पौधे मिलेंगे, जितना उम्र दराज है। अगर 20 साल का पौधा है तो वो कम से कम 20,000 का तो होगा। तो बस आप एक ओवेसम खरीद लाइए, फलियाँ उगाइए और फिर आप ऐसे कई कलर के ले लीजिए और फिर घर पर ग्राफ्टिंग कीजिए। ये देखिए, ये हमारे ही ग्राफ्टेड है, ये छोटी सी ब्रांच दिख रही है, उसमें से ये हम यहाँ से लेके और ले लेंगे। तो बस फलियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो हवा में न उड़ जाए। और अगर बीज रखना है, जो मैंने बताया था, तो उन्हें टिश्यू पेपर में लपेट कर पॉली बैग में रख के, छोटे पाउच में रख के फ्रिज के ढक्कन में रख दें। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है वैसे, पर मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ। तो फ्रिज में वो काफ़ी समय तक, 6 महीने तक तो चल जाते हैं। बेहतर तो यही है कि हाल के हाल उनको बो देना चाहिए। एडेनियम को लेकर आपके जो भी प्रश्न हों तो वो आप इसमें छोड़िए, मैं उसके उत्तर देने की कोशिश करूँगी। मेरा कलेक्शन बहुत अच्छा है, मेरे पास कई सालों का अनुभव भी है। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। और हाँ, विषय वही रहेगा जो आप प्रश्न पूछेंगे, मैं उसके उत्तर दूंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।